बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं मोहम्मद फैसल अज़ीज़। आज का जो हमारा वीलॉग है ये पाकिस्तान और पाकिस्तान के हालात के ऊपर है। इस पे इसे स्टार्ट करने से पहले हम एक शेर है जो मेरे ज़हन में आ रहा है वो आप लोगों के साथ भी शेयर करता हूँ। हम तेरी कैदे सलासल के सबब ज़िंदा हैं, तेरी तहवील से जाएंगे तो मर जाएंगे। ये इसहाक डार साहब जब आने से पहले बड़ी लंबी लंबी इन्होंने कहानियाँ में सुनाई हैं कि मैं ये डॉलर का रेट 176 से 120 कर दूंगा, 120 कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मेरा IMF के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, मेरे उसके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। आते ही डॉलर का रेट 9 रुपये नीचे गिर गया, मेरे आने से डॉलर कांप रहा है, मैं इसहाक डार हूँ, मैं फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, जितनी बड़ी बड़ी बातें थी वो सारी इन्होंने कर दी। आज डॉलर का रेट 265 रुपये है और ये अब कह रहे हैं कि इसका ज़िम्मेदार इमरान खान है। अच्छा, 176 से 265 पे चला गया, इसका ज़िम्मेदार इमरान खान है। भाई आप लोग यहाँ पे, वो सीधी सी बात है परवेज़ लाई की बात, कि आप लोग यहाँ पे अम्ब लेने आए हैं। आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग कुछ भी नहीं कर रहे। पाकिस्तान में ये समरी मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान की जो प्राइस का रेट है, पेट्रोलियम प्राइस 86 रुपये या 83 रुपये बढ़ा दिए जाए, तो यार इसका किसके ऊपर बोझ आएगा? पाकिस्तानी अवाम के ऊपर बोझ आएगा। वो पहले ही दाल रोटी के ऊपर वो बेचारे सोच रहे हैं कि दाल रोटी खाएं या आटे के साथ वैसी रोटी बना के उसके अंदर नमक डाल के खा लें। उनके पास बिजली का बिल देने के लिए पैसे नहीं है, वो क्या करें? आप लोगों की बातें सुने, आप लोगों के इतने लंबे लंबे ज्ञान सुने कि इसका रेट उसने कर दिया, उसका रेट उसने कर दिया। भाई आप लोग किस लिए आए? अगर आप लोगों से मुल्क नहीं संभाला जा रहा तो आप लोग ना आते। आप लोगों ने आके मुल्क की अवाम का, मैं क्या आपको सादा अल्फाज में मैं यही कह सकता हूँ कि मुल्क की अवाम इस टाइम रो रही है। वो ये कह रही है कि हम पे कौन सा अजाब है जो हम पे अजाब अभी तक नाजल नहीं हुआ। क़यामत तो बाद में आनी है, क़यामत जब आएगी वो तो अल्लाह का काम है। अल्लाह ने अजाब नाजिल करना है, अल्लाह ने हमारा सही या बुरा जो भी फैसला है वो अल्लाह ने करना है। तो वो अवाम ये सोचिए कि हमसे कौन सी ऐसी गलती हो गई है कि जो हमारे ऊपर क़यामत पहले ही आ चुकी है। हर हर जो मुश्किल फ़ैसले हैं वो अवाम के ऊपर हैं, हर मुश्किल फ़ैसले अवाम के ऊपर हैं। भाई ये जो मेरे नज़दीक ये जितने भी कमिश्नर हैं ना, इनके पास जितनी जितनी गाड़ियाँ, भैया आप लोग बेच देने। अगर हमारे मुल्क के ऊपर कर्जा इस टाइम इतना है तो आप ये जितनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ बेच दें, मेहरबानी है आपकी। आप लोग साइकिलों पे आ जाएं, साइकिलों पे वर्क कर लें, आप लोग अपने घर से वर्क कर लें। होम वर्क भी होता है। आप वो जैसे कहते होते हैं कि मैं घर से काम कर रहा हूँ, तो आप लोग वो काम कर लें भाई, घर से काम कर लें। ना इतने इतने बड़े बड़े फैक्ट्रियों में जाएं, ना इतनी इतनी बड़ी जो इमारतें हैं उनमें जाके अवाम का पैसा ज़ाया करें। वहाँ पे दर्जनों आप लोगों के मुलाजिम बैठे होते हैं जिन्होंने आपके आए जी, मुर्शद आए हैं, मुर्शद के पास बैठ के इन्होंने बातें करनी है। आप लोग ना जाएं यार, आप लोग मेहरबानी करें, इस मुल्क पे मेहरबानी करें, जितनी हो सकती है आप लोग मेहरबानी करें। ये मुल्क आप लोगों के ये अखराजात उठाने के काबिल नहीं रहा। ये जितनी नौकरशाही थी वो हो चुकी है। अवाम थक चुकी है, अवाम थक चुकी है। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान की और खुशहाली अल्लाह के ज़िम्मे है, इसहाक डार साहब कह रहे हैं। तो भई आप लोगों के ज़िम्मे क्या है फिर? आप लोगों के ज़िम्मे यही है कि पाकिस्तान आएँ, अपने जितने भी केसेस थे वो ख़त्म करवाएं और बाहर चले जाएं। आप लोगों ने यहाँ से बाहर चले जाना है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक दिन आना है, आप लोगों ने यहाँ से चले जाना है। बाकी पीछे बैठ के हम जैसी अवाम, इनके पास बाहर जाने के पैसे नहीं है। वो आप देख रहे हैं, अवाम सोचिए कि बाहर कैसे जाऊं, उसके पैसे नहीं है। तो किस स्टेज पर ले आए हैं यार, किस स्टेज पर ले आए हैं? अवाम के पास दाल खाने के लिए कुछ नहीं है, अवाम के पास अब जहर खाने के लिए नहीं बचा कि क्या करें, किस तरफ जाएं। आप लोग हमें ज्ञान दे रहे हैं कि अल्लाह ताला की जिम्मेदारी है। अल्लाह ताला की जिम्मेदारी है। अल्लाह ताला ने यह भी कहा है कि आप लोग भी हाथ पांव हिलाएं, जितना हो सकता है हिलाएं हाथ पांव। लेकिन नहीं, हम लोग बस इस तरह ही है, हमने नारे लगाने हैं, बल्ला आ गया, शेर आ गया, तीर आ गया, हमने बस यही काम के लिए हम अवाम रह गई। इस मुल्क पे जितने एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं और ये एक्सपेरिमेंट सारे फेल हो चुके हैं। अब ये एक ही एक्सपेरिमेंट है कि इंतखाबात करवाएं चाहे, और अवाम जिसको चाहे उसको लेके आए, और 5 साल के लिए, 10 साल के लिए लेके आए, जो बैठ के सुकून से अपनी जो भी उसकी माशी टीम होगी उसके साथ आराम से फैसले करे, सुकून से फैसले करे और उन पर इम्प्लीमेंट भी करवाए। इस मुल्क का एक इतना बड़ा लीडर है इमरान खान, वो बार बार कह रहा है कि मुझे मरवाने के लिए इन्होंने प्लान सी तैयार कर लिया। और प्लान सी क्या है वो उन्होंने सारा कुछ बता दिया।
उन्होंने जो पहले बताया था वो भी प्लान हूबहू उसी तरह इम्प्लीमेंट हुआ। भाई आप लोग अगर वो प्लान बता रहा है तो प्लान में कोई चेंजिंग होती है, वो प्लान भी हूबहू उसी तरह इम्प्लीमेंट हुआ है। तो आप लोगों से गुजारिश ये है कि ना इस मुल्क में अनारकी पैदा करें। ये मुल्क मुतहम्मिल नहीं है इन चीज़ों का कि किसी को रास्ते से हटा दिया जाए। मैं आज बैठ के ये सोचता हूँ कि कायदे आज़म जो थे हमारे मौसने पाकिस्तान, वो अंग्रेज़ों के साथ भी लड़े हैं और हिंदुओं के साथ भी लड़े हैं। हिंदुस्तान में भी वो लड़ते थे और अंग्रेज़ों के साथ भी लड़ते थे। वहाँ पे ना पाकिस्तान था उस टाइम, ना पाकिस्तान की आवाम थी, वहाँ पे भी मुसलमान थे जो उनके बैक पे खड़े हुए थे। और मैं ये सोचता हूँ कि उन्हें कोई हाथ लगा नहीं सकता था। उन्हें उस मुल्क में इतनी अल्लाह ताला ने इतनी ताकत दी हुई थी कि उन्हें कोई हाथ नहीं लगा सकता था, कोई उनकी तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता था, उन्हें रास्ते से हटाना तो दूर की बात। तो उन्होंने इतना बड़ा एक दुनिया का अजीम कारनामा कर दिया, इस्लाम के नाम पे एक मुल्क आपको लेके दे दिया। तो कोई उनकी पैरों की खाक की तरह नहीं है आप लोग उनके पैरों की खाक की तरह नहीं है। तो आप लोगों का ये काम है कि जो आपके थोड़ा सा बात करे आप लोग उसे उड़ा देते हैं, उसे मार देते हैं। ये रह गया है। और भाई बर्दाश्त तो करें, बर्दाश्त की ताकत तो अपने अंदर पैदा करें कि बर्दाश्त का लेवल तो हो। कोई आपको बात सुनाए, उसकी बात तो सुने, उसे कोई दलील के साथ बात तो सुनाए, उसे बताएं कि ये नहीं है, ये काम है। आप लोग उसे रास्ते से उड़ा रहे हैं। भाई किसका काम है सिक्योरिटी देना? हुकूमत का काम होता है सिक्योरिटी देना, अदारों का काम होता है सिक्योरिटी देना। अगर आप लोग ही नहीं होंगे तो फिर अल्लाह की तरफ देखेंगे अवाम कि अल्लाह हमें आके सिक्योरिटी दे। भाई इस तरह के ना कोई भी एक्सपेरिमेंट इस मुल्क में ना किया जाए। हम लोग कुछ भी नहीं है, हम लोग कुछ भी नहीं है, कीड़े मकोड़े हैं हम पाकिस्तान में, कीड़े मकोड़ों की तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कोई आए, कोई रास्ते से आके हटा के ख़त्म कर दे, कोई एक्सीडेंट करके वो बाद में पता चले जी हाँ भी एक्सीडेंट हो गया और मरवाया किसी और ने होता है। ये वाला काम हो रहा है। ये पाकिस्तान है यार, इसमें अल्लाह का निज़ाम, अल्लाह के निज़ाम के लिए बना है, अशराफिया के लिए नहीं बना कि अशराफिया को 3 टाइम नहीं 10 टाइम खाना मिले और वहीं पर वो मज़दूर, वो नौकर, वो बेचारे गरीब एक टाइम की रोटी के लिए तरस रहे हों। हम इस स्टेज पे आ गए हैं कि लोगों को ये दूध वगैरह तो ये तो बहुत बड़ी बड़ी ऊपर की चीज़ें हो गई हैं कि ये तो क्या नाम है, आप लोगों ने कोई खर्चा वगैरह करना हो तो आप दूध वगैरह पी लें एक दिन। अब तो लोगों को अपने खाने की पड़ी हुई है कि एक टाइम का खाना नहीं मिल रहा। लोग अपनी माए बहनें बेटियों को कह रहे हैं कि आप लोग भी जाएं, आप लोग भी काम करें। इस स्टेज पे आ गए हैं कि एक बंदा जॉब कर रहा है, उसकी इनकम से उसका घर नहीं चल रहा। तो हमें लंबे लंबे ज्ञान दिए जा रहे हैं, वो आएगा तो वो बेहतर कर देगा, वो आएगा तो वो ठीक कर देगा। अब वो सारों ने हाथ उठा दिए हैं कि भाई हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, अल्लाह ताला की ज़ात ही कर सकती है। तो यार अल्लाह ताला की ज़ात ने करना है तो फिर आप लोगों ने क्या यहाँ पे ठेका लिया हुआ है? जाएं अपना काम करें, जो भी आप लोग काम कर रहे हैं अपने अपने काम कर रहे हैं, कारोबार करें, तो अल्लाह की ज़ात कर लेगी, फिर पाकिस्तान की आवाम कर लेगी ठीक खुद ही। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े साइंसदान बैठे हुए हैं, बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं जिन लोगों को आपने ऊपर नहीं आने दिया, उनकी कोई बात नहीं सुनता, उन लोगों की बात नहीं आप लोगों ने बाहर आने दी, तो वो खुद ही कर लेंगे। उन लोगों का मुल्क है, उन लोगों ने रहना है यहाँ पे, वो खुद ही ठीक कर लेंगे। आप लोगों की मेहरबानी, आप लोगों से होता है तो ठीक है, नहीं तो यार आप लोग अपना काम करें। और अगर काम नहीं कर सकते तो मेहरबानी कराएं, इंतखाबात करवाएं, अवाम जिसको चाहे उसको लेके आए। और 5 साल के लिए भी नहीं, 10 साल के लिए, क्योंकि बाहर के ममालिक में ये होता है कि 5 साल के लिए आता है तो वो जो पिछली उसने बनाए होते हैं, मनसूबे बनाए होते हैं, उन पर इम्प्लीमेंट होता है, दूसरी हुकूमत आके करती है। यहाँ पे ये होता है कि 5 साल से पहले ही कोई दूसरा आ जाता है, वो जो पहले मंसूबे बनाए होते हैं वो भी खाक में चले जाते हैं। वो पंजाबी में कहते हैं डुब जाते हैं, सादा अल्फाज दे विच डुब जाते हैं। इतने बड़े बड़े वड्डे मुफक्कर बैठे हुए हैं, अजीम फनकार बैठे हुए हैं, जिन्होंने 120 रुपये डॉलर या 150 रुपये डॉलर सी, तो वो इतना बड़ा बड़ा मुंह लेके आ जाते थे बातें करने के लिए, ये हो गया, वो हो गया, फलां हो गया, इमरान खान ने ये कर दिया, इमरान खान ने वो कर दिया। अब वो पता नहीं कहाँ पे जाके डुब मरे हैं, अब उन्हें कोई एहसास नहीं है। 265 रुपये का डॉलर हो गया, 83 रुपये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने का उन्होंने कह दिया। अब वो बैठे हुए हैं बीन बजा। हर चीज़ का एक टाइम है, हर चीज़ का एक टाइम है। और मैं सोचता हूँ कि अल्लाह ना करे वो टाइम आए कि जब लोग खुद अपने फैसले स्टार्ट कर दें। आप लोगों से अगर फैसले नहीं हो रहे ना तो आवाम खुद फैसले करेंगी। एक दिन आएगा, एक दिन वो, अल्लाह ना करे वो दिन आए, अगर आप लोग ये इस तरह के काम कर रहे हैं तो एक दिन वो भी दिन आएगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कितने हैं? 10,000 होंगे, 20,000 होंगे,
तो वो आवाम जो 22 करोड़ 23 करोड़ आवाम पिस रही है, ख़त्म हो रही है, वो फिर खुद फैसले करने पे आ जाएगी और फिर वो किसी को नहीं देखेगी। उसने ये नहीं देखना ये कौन है, ये बड़ा आदमी है, ये छोटा आदमी है, उसने सभी को लपेट लेना है। और इसलिए बेहतर यही है कि आप लोग अपनी जो भी रविश है उसे चेंज कर दें और खुदा के वास्ते उसे चेंज कर दें। क्योंकि ये अगर आप देख रहे हैं ना कि जब गुलामी ज़हन में बैठ जाए तो अपनी ताकत का अंदाज़ा नहीं होता। हमारे यहाँ पे भी इस तरह ही हमारे ज़हन में भी इस टाइम गुलामी बैठी हुई है ज़हन में, और जिस टाइम ये गुलामी ख़त्म होगी ना तो ये पाकिस्तानी अवाम ही होंगे और ये किसी को नहीं छोड़ेंगे। इसलिए मैं आप लोगों से बार बार गुजारिश कर रहा हूँ कि आप लोग भी अपनी रविश बदलें। और इस मुल्क में वैसे तो इस मुल्क में इंसाफ भी बहुत कम है जिसको मिला हो। मेरे सामने एक एग्जांपल है यार, ज़िंदगी का कोई पता नहीं है किस टाइम ख़त्म होनी है, हमने भी मर जाना है। और आप लोगों ने यहाँ पे बैठे नहीं रहना। आप लोग कोई टिकट अल्लाह से लिखवा के नहीं आए हुए कि हम लोग यहाँ पे बैठे रहेंगे, हम लोगों ने 20 साल 30 साल तक ज़िंदा रहना है। नहीं, 20 मिनट का 20 सेकंड का नहीं पता कि किसने किस टाइम ख़त्म होना है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल सबसे बड़ी जो पिछले 2022 की एक एग्जांपल है वो है अरशद शरीफ। उस जैसा कोई ईमानदार, कोई मेरे नज़दीक ये सहाफ़ी नहीं था। और इसको जिसने भी ख़त्म करवाया है वो मेरे नज़दीक अल्लाह ताला उसके कब्र में भी कीड़े डलवाएं। जिसने उसको ख़त्म करवाया है, जिसने उसे शहीद करवाया है, अल्लाह ताला उसकी कब्र में कीड़े डलवाएं और उसे मौत भी इंतहाई शर्मनाक मौत आए जिसने भी ये काम करवाया। इतना इतना अजीम पाकिस्तान का वो सहाफ़ी था। और उस जैसे सहाफ़ी भी दुनिया में तकरीबन कई कई सालों के बाद, कई कई सदियों के बाद पैदा होते हैं। और ऐसे हमारे जो हीरे हैं उनको ख़त्म करवा देते हैं। और मैं तो दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उसको दुनिया में भी इबरत का निशान बनाए जिसने भी ये काम करवाया है, और आखिरत में भी इबरत का निशान बनाए। क्योंकि इस तरह के माओं के बच्चे जो हैं वो माएँ पैदा कर रही हैं, माएँ उन्हें अजीम बना रही हैं और एंड पे उन्हें ख़त्म करवाया जा रहा है। और उनके कातिलों का भी नहीं पता कि उनके कातिल कौन है। और कोई पता नहीं है कि एंड तक कोई पता नहीं चल रहा है कि उसको किसने ख़त्म करवाया। तो मेरे नसीब यही है कि इस मुल्क में इंसाफ का निज़ाम होना चाहिए, और इंसाफ का निज़ाम ऐसा होना चाहिए कि पता चल रहा हो कि हाँ भाई इंसाफ हो रहा है। ये नहीं है कि किसी के लिए कोई और इंसाफ, किसी के लिए कोई और इंसाफ। और मैं आज आप लोगों को बता देता हूँ कि ज़िंदगी का कोई पता नहीं है, किसी टाइम भी ख़त्म हो जाएगी। और लेकिन इंशाअल्लाह इस मुल्क ने अजीम बनना है और ज़रूर बनेगा, और ये हमारी अवाम ही इसे अजीम बनाएगी। कोई ये अशराफिया वगैरह ये जितने भी ऊपर बैठे हुए हैं कोई अजीम नहीं बनाएगा, सिर्फ एक अवाम है जो हमारी अवाम ही इसे अजीम बनाएगी। और मैं इस टाइम ये आप लोगों को बता रहा हूँ कि एक टाइम आता है जब लावा फट जाता है। आपने देखा होगा पहाड़, इतना बड़ा पहाड़ होता है और वो एक टाइम आता है वो लावा फटता है। और वो टाइम मैं नहीं चाहता कि हमारी अवाम वो टाइम लेके आए। हमारी अवाम इस टाइम लावे की तरह जल रही है और कोई पता नहीं है किस टाइम ये फट जाएगी। तो बेहतर यही है, जितने भी इस मुल्क के बड़े लोग हैं उन्हें चाहिए कि अपने फ़ैसले जितने भी कर रहे हैं वो उन्हें बड़े ध्यान से करें, और जितना हो सके अवाम को रिलीफ दें। अवाम थक चुकी है। अवाम अब आप लोगों का जो बोझ है ना, इतना बड़ा बोझ, इतने बड़े बड़े मुंह जो हैं आप लोगों के, उनको उठाने से अब काबिल नहीं रही। अवाम थक चुकी है। अवाम का एहसास करें और जितना हो सके अवाम का एहसास करें, क्योंकि अवाम 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 ही है, और अवाम ही है जिसकी वजह से हर कोई चल रहा है। तो ना उसे छेड़ा जाए और ना उसे ज़्यादा तंग किया जाए, क्योंकि अवाम की अब बस हो चुकी है। तो इसे रिलीफ दिया जाए। इसके साथ ही अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।